हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का करेंगे एनालिसिस, उसके बाद हम निफ्टी का करेंगे एनालिसिस कि कल के मार्केट में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे माइंडसेट का, ठीक है, कि हमारा कैसा माइंडसेट होना चाहिए कल के मार्केट को लेकर के। इसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजी का कि बड़े प्लेयर की क्या साइकोलॉजी रहेगी और बिगनर्स की क्या साइकोलॉजी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा कि हमारा क्या यहाँ पर रिस्क होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का करते हैं एनालिसिस। अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, अभी टाइम हो रहा है मतलब 3:26 हो रहा है, अभी 4 मिनट बाकी है, मतलब यहीं कहीं मार्केट क्लोज करने वाला है, ठीक है। तो आज थोड़ा जल्दी एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं, तो मार्केट इधर ही कहीं क्लोज कर जाएगा, मतलब 4-5 मिनट बाकी है अभी। तो अभी चल रहा है लाइव, 4 मिनट बाकी है, तो इसी में हम कर देते हैं एनालिसिस कि आगे का क्या प्लान रहेगा। सबसे पहले इसके पिछले एनालिसिस के हिसाब से हमें आज काम कैसे करना था। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था जो हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर 51,000 जो यहाँ पर जो 500 का जो लेवल रहेगा, ये हमारे लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट अगर सस्टेन करता है, मैं यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल लगा देता हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए इसको एनालिसिस करना, ठीक है। हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को लेने वाले थे। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम 15 मिनट अगर हम सस्टेन करते हैं तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। और इस सपोर्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी का रिस्क लेंगे और हम यहाँ पर बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ठीक है। मार्केट गैप ओपन होता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है और आप देखोगे 52,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे ही यहाँ पर काफ़ी टाइम बता रहा था। इसका मतलब कंफर्म हो गया था कि मार्केट शूट करने वाला है ऊपर, क्योंकि मार्केट यहाँ पर टाइम बता रहा है। तो बहुत लोग इस रेजिस्टेंस पर वापस से सेलिंग पोजीशन क्रिएट करेंगे, इनके एसएल ऊपर लग जाएंगे। इसलिए हमने बात किया था कि अगर 15 मिनट अगर सस्टेन करेगा तो रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको यहां पर एक ट्रेड मिल जाएगा। और ये हमारे लिए 4 घंटे का मतलब बड़े टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जहां पर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, ठीक है। तो मॉर्निंग का ट्रेड यहां पर एक ट्रेंड, आप ट्रेंड को ट्रेड कर लिए। अब प्रॉफिट बुकिंग में होता क्या है, कभी कभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे होता है, कभी अचानक से फास्ट हो जाता है। तो यहां पर जब मैं लाइव आया तभी बोल दिया कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। तो आप अगर प्रॉफिट नहीं बुक किए हैं तो बुक कर लीजिए, निकल जाइए। मार्केट बहुत तेजी से फॉल होने लगता है, ठीक है। अब ये जो फॉल है, इस फॉल के पीछे की हम साइकोलॉजी को समझेंगे, तभी हम अगला नेक्स्ट मूव जो है बड़े अच्छे से हम यहाँ पर पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज हम आते हैं, पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो इस जो फॉल हुआ है, इस फॉल के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुक किया गया है, किसका बुक किया गया है, जो लोग यहाँ से लॉन्ग पोजिशन क्रिएट किए थे। क्यों बुक किए हैं, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर, मतलब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर मार्केट आया और टारगेट दे दिया तो प्रॉफिट बुकिंग हुई। पहले हमारे लिए ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, जब गैप ओपन हो गया तो अभी हमारे लिए क्या बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इस सपोर्ट के इर्द गिर्द ही मार्केट अब अपना टाइम पास कर रहा है। इसीलिए हमने आपको क्या बोला कि मैं लाइव बंद कर रहा हूं, अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट अब दोनों साइड मूव कर चुका है, तो अब साइडवेज रहेगा, ठीक है। तो हमें छोड़ देना मार्केट को, इसलिए हमने लाइव जाकर के बंद कर दिया। अब यहां पर सपोर्ट पे मार्केट का इर्द गिर्द घूमने का रीजन क्या है, अब हम समझते हैं। यहां पर आपके सामने 2 रीजन हो सकते हैं, ठीक है। पहला रीजन क्या है कि जो लोग इस ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, यहां से ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, वो लोग यहां पर बाई कर रहे होंगे, मतलब सी बाई कर रहे होंगे, ऑप्शन बायर्स के हिसाब से हम देखेंगे। दूसरा, जो लोग जिनका बीरिश माइंडसेट था, बढ़िया मार्केट गिरा है, अब इस 3-3 लाल बड़ी बड़ी कैंडलों को लाल देख करके वो लोग यहां पर पुट बाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमें तो ये तो पता चल गया कि इन दोनों की साइकोलॉजी, मतलब कॉल बायर्स और पुट बायर्स, ऑप्शन बायर्स की साइकोलॉजी, दोनों लोग यहां पर कॉल बाई कर रहे हैं, पुट बाई कर रहे हैं। जब पुट बायर्स भी यहां पर आते हैं, कॉल बायर्स भी आते हैं, तो बड़े प्लेयर इन्हीं को ऑप्शन सेल करते हैं। तो ऊपर से यहां पर जो है सी को सेल किया जा रहा है, नीचे से यहां पर पी को सेल किया जा रहा है। हम लोग मार्केट का जो नजरिया देखते हैं, ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखेंगे, ऑप्शन बायर का हमेशा लॉस देखते हैं। अब यही ऑप्शन बायर्स इसी मार्केट में फंसे रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका प्रीमियम डे की वजह से या फिर मार्केट अपनी ट्रेंडिंग मोमेंटम की वजह से इनको लॉस देने वाला है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि इन दोनों को लॉस करवाएगा जरूर मार्केट। जो लोग यहां पर इस कॉल बायर्स इस ट्रेंडिंग मोमेंटम को मिस करते हुए सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं,
पुट बायर्स की थिंकिंग है कि मार्केट अब जो है बड़ा फॉल आएगा, तो जो बेरिश माइंडसेट से हैं उनका जो है यहाँ पर पुट बाई करने का प्लान चल रहा होगा। तो अब साइकोलॉजी हमने समझ लिया कि भाई इस एरिया में मतलब पुट बायर्स और कॉल बायर्स यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कॉल बाई पुट बाई करना शुरू कर दे रहे हैं, हमको नहीं इंटर करना है। यही तो बात करते हैं माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है, हमें ओनली एक डायरेक्शन के माइंडसेट को रीड करना है। अगर हम एक डायरेक्शन के माइंडसेट को रीड करेंगे तो हम यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का इस तरीके से झंडा बनाते हुए करेक्शन फेज में है और छोटे टाइम फ्रेम पे हम अप ट्रेंड में हैं। ठीक है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी यहाँ पर समझ ले। माइंडसेट, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हम हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो ट्रेंड रहेगा उसको फॉलो करेंगे। अब ये जो मार्केट गिरा है, इसकी साइकोलॉजी को अगर मार्केट हमारे सेटअप के आधार पे अगर काम कर देता है तो एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम हमें मिलने वाला है। ठीक है, वो कैसे मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है 52,000 का, नीचे साइकोलॉजिकल लेवल है 51,000 का। देखिए, दोनों साइकोलॉजिकल लेवल को ध्यान से समझना। इस एरिया में पुट भी बाई हो रहा है और इस एरिया में कॉल भी बाई हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के स्टॉप लॉस ऊपर नीचे लगे हुए हैं। फिलहाल अभी के लिए मार्केट को मिल रहा है 51,000 का स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी पास में चल रहा है, 51,300 400 के पास चल रहा है। 52,000 का स्टॉप लॉस के लिए अभी थोड़ा सा दूर है। ठीक है, अभी हो गया, मार्केट क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हुआ, 51,400 के आसपास। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ क्लोज हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, इन दोनों को निकालेगा, दोनों का लॉस करवाएगा। तो हो सकता है अगर फ्लैट ओपन हो तो पहले 51,000 का जो होप बना हुआ है कॉल बायर्स के लिए, कॉल बायर्स के लिए होप कैसे बनेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मोमेंटों को मिस किए हैं, सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं, उनके लिए होप बन रहा है 51,000 का। जो लोग यहाँ पर इसका रिटेस्ट पे पुट बाई कर रहे हैं, यहाँ पुट बाई कर रहे हैं, ब्रेकडाउन पे पुट बाई कर रहे हैं, पुट बाई कर रहे हैं, उनके लिए होप बनेगा 52,000 का। ठीक है, तो नजदीक किसका होप है, कॉल बायर्स का होप है यहाँ पर। तो हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन हो, तुरंत फ्लो में ब्रेकडाउन करे 51,000 का और सारे कॉल बायर्स का होप टूट जाए। जब इनका होप टूटेगा तो मार्केट धीरे 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 इस तरीके से घूमना शुरू होगा, और घूमेगा तो यही वाले जो लॉस बुक किए रहेंगे ये क्या करना शुरू कर देंगे, पुट बाई करना शुरू कर देंगे। फिर से मैक्सिमम लिक्विडिटी मार्केट को ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, अब जो पुट बायर्स होंगे, जो लोग पुट बाई कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर वैसे भी फ्लैट ओपन होगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा होगा, तो वहाँ पर हो सकता है कि नए लोग, मतलब एक न्यू एंट्री यहाँ पर बननी शुरू हो जाए इस फेक ब्रेकडाउन पे पुट बायर्स की। तो मैक्सिमम लोग मतलब एक ही तरह इंटर करना शुरू कर देंगे। यही तो है साइकोलॉजी कि जब ज़्यादातर लोग एक साइड में इंटर करेंगे तो ही वन वे स्टॉप लॉस लगेगा, सबका मार्केट उधर ही जाएगा। तो ये लोग लॉस बुक करके कॉल वाले अपना होप तोड़ेंगे और पुट बाई करेंगे, कुछ नए लोग पुट बाई करना शुरू करेंगे, चारों तरफ से पुट बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इन्हीं को बड़े प्लेयर ट्रेड करेंगे, मतलब पुट सेल करना शुरू कर देंगे। जब पुट की सेलिंग आएगी मस्त मार्केट में हमें ये मोमेंटम मिल सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए बेहतरीन रहेगा। अब अगला मान लेते हैं कि कहीं वहां पर ओपन होता है, ठीक है, यहां पर 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, अगर 52,000 को मार्केट होल्ड कर रहा होगा, ठीक है, 52,000 को मार्केट कई बार होल्ड कर रहा है, नहीं जा पा रहा है यहाँ पे, तो हमें एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन देगा। और अब यहाँ पर क्या साइकोलॉजी रहेगी कि जो लोग यहाँ पर पुट बाई करके फंसे हैं इस जोन में, ये लोग यहाँ पर एवरेज करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि जो लोग यहाँ से कॉल बाई किए हैं वो हमेशा सोचेंगे निकल जाता हूँ कि नहीं निकलूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब वो दुविधा में रहेंगे। तो यहाँ पर वो लोग दुविधा में पोजीशन को काटेंगे। हो सकता है कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर लें तुरंत, जैसे होता नहीं, आपका 1,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, आप बुक करके निकल जाते हो सकता है वहाँ पर 10,000 होने वाला प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ऐसा उनका सोच रहेगा। तो यहाँ पर गेम जो होगा, गेम खेलेंगे ऑप्शन प्लेयर, ऑप्शन सेलर पुट वालों के साथ में, तो लगातार ये लोग एवरेज करेंगे, मतलब सारे स्टॉप लॉस ऊपर लग जाएंगे, तो हमें एक शूटअप मिल जाएगा अपसाइड का। अब चलिए फटाफट बड़े टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी को वापस से एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, आप यहाँ पर डाउन जो है अपना सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। देखो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि हम यहाँ पर साइकोलॉजी समझाते हैं आप लोगों को, और ऐसा साइकोलॉजी आपको कहीं नहीं समझने को मिलेगा, कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। आप बस सीखिए, ठीक है, सीखने पर फोकस करिए। अगर सीख जाओगे तो फिर
बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ही सिर्फ एक वजह से होता है, वो है साइकोलॉजी की वजह से। अगर साइकोलॉजी ना हो तो फिर मार्केट सीधी रेखा में चलेगी, कोई प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो क्यों ना जो मेन वजह है उसी वजह को हम सीख लें। अगर हम स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बना रहे होते हैं, अपना प्रॉफिट दिखा देते हैं कि भाई 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो आप लोग लालच में आकर के सब वही काम कर रहे होते हैं, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, जो लोग पुराने लोग हैं, मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं, वो लोग, उनको पता होगा। तो ऊपर से हमने जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारे लिए सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये मेजर हमारे लिए सपोर्ट है। इसकी साइकोलॉजी हमने इसके पिछले वाले एनालिसिस वीडियो में आपको समझाया था। अब आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर इसको समझते हैं। तो वापस से वही हमारे लिए जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, हम उसको सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप एक 52,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, जो ट्रेड करने के लिए अगर होल्ड करेगा तो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है 51,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, चलिए, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके पीछे सब साइकोलॉजी हमने समझा दिया है। मतलब यहां पर कहीं भी ओपन होगा तो हम ट्रेड करेंगे इसके फेक ब्रेकडाउन के बाद रिवर्सल पे, बुलिश ट्रेड। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पर 52,000 के आसपास, तो इसको अगर होल्ड करते हुए एक रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन देगा, तो हम यहाँ पर एसएल हंटिंग को ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसके बीच में लोगों को लड़ने देना, कॉल पुट बाई करने देना। ठीक है, समझ गए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर इसका पूरा का पूरा वो चेंज हो जाएगा, 51,000 के नीचे 1 घंटे सस्टेन करने देना है, तब जाकर के हम डिसीजन लेंगे, प्राइस एक्शन बनेगा तब। ठीक है, तो कुल मिला करके अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो इस तरीके के डायरेक्शन पे सपोर्ट लाइन पर, ठीक है, ब्रेकडाउन पर इस तरीके से रिवर्सल पे, इन 2 कंडीशन पर हम बाइंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। मान लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया 51,000 के ऊपर, और यहीं पर टाइम बिता रहा है, एक रेजिस्टेंस लाइन देता है, और डेटा में वहाँ पर जो है लगातार इस ट्रेंड को मिस किए हुए लोग कॉल बाई कर रहे हैं, तो हमें एक एसएल हंटिंग देखने को मिलेगा। टारगेट हम यहाँ पर ले लेंगे 50,400 का। तो इस रेजिस्टेंस लाइन पर हम एक पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, या फिर आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं एज ए ऑप्शन सेलर। ठीक है, बड़ा गैप ओपन हो गया, बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करेंगे, बड़ा गैप ओपन हो गया तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट का यहाँ पर ब्रेकआउट का, इस रेजिस्टेंस का। बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो हम वेट करेंगे मार्केट मतलब हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 50,000 का, तब हम इसको हम प्ले करेंगे। बड़ा गैप ओपन होगा तो हमारे लिए 53,000 का यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ पर मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो हम बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। गैप अप के साथ में शॉर्ट कवरिंग आएगी, कंफर्म है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर हम वेट करेंगे बाइंग के लिए। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, अगर इस जोन में ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे, जहाँ पर हमें मिल रहा है 51,000, 50,400 का। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम आते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में बहुत ही बेहतरीन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको जाने नहीं देना है। ठीक है, 4 घंटे के डेली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और हमारे लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। यहाँ से मार्केट में एक ट्रेंडिंग मोमेंटम आया है, और इस ट्रेंडिंग मोमेंटम को आप देख रहे हो, इस तरीके के पैटर्न में मार्केट करेक्शन कर रहा है। हो गया क्लियर। हम लोग क्या देखा है, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव, ये प्राइस करेक्शन में जा रहा है भैया। और आप देखो कि एग्जैक्ट 25,000 से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, और ये जो सेलिंग है लोगों के दिमाग में रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। वापस अगर मार्केट यहाँ आता है तो जरूर सब लोग पुट बाई करेंगे, और ऐसा लग जाएगा ऊपर के साइड में। ठीक है, तो फिर हमें कैसे करना है, सिंपल है कि हमारे लिए ये इंपल्सिव वेव, हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारे लिए करेक्टिव वेव हो गया। ठीक है, निफ्टी 50 का करेक्टिव वेव। वापस से हम यहाँ पर ये जो ये है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको हम सपोर्ट मान लेंगे, या फिर एक और काम कर सकते हैं, इसको हम क्लोन करके यहाँ पर लगा देंगे, तो ये और बेहतर हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है, अब एक और काम करना है। टॉप का हमारा क्या है, 25,000 का रेजिस्टेंस है। हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इंपल्सिव वेव का 50% का करेक्शन, 50% का मतलब प्राइस करेक्शन माना जाता है।
तो 50% का प्राइस करेक्शन यहाँ पर अगर हम देखें 24,000 जो है 700 और 24,600 का जोन, तो हम एक बीच वाला जो है यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 24,650 का ये हमारा हो जाएगा प्राइस करेक्शन का एरिया। ठीक है, आप यहीं से देखोगे मार्केट ने टाइम बिताने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, तो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर मान लेते हैं यहाँ इस बीच में मार्केट चल रहा है, तो ये हमारे लिए कौन सा है, इंपल्सिव वेव का ये हमारे लिए प्राइस करेक्शन रहेगा। जैसे ही अगर ये 25,000 को तोड़ना होगा, तो हम बात कर रहे हैं ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए, तो ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा ये वाला। ठीक है, इसको सब रिमूव करते हैं। अगर ट्रेंड को ट्रेड करना है तो यहाँ आएगा तो देखेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग सपोर्ट दे करके, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं, एक ट्रेंडिंग सपोर्ट दे करके ठीक है, अगर मार्केट मान लेते हैं कि कल फ्लैट ओपन होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर इसको तोड़ता है तो समझ जाना है कि ये इस चैनल को फॉलो करेगा। ठीक है, फिर भी आप इस करेक्शन में जैसे काम करना है आप कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है और लगातार इस तरीके से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, तो इस तरीके के प्राइस एक्शन के साथ में यहाँ पर 25,000 का एसएल हंटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ प्लान करेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो समझ जाएंगे हम इस चैनल को फॉलो करेगा मार्केट, जब इसको ब्रेक करेगा तब करेंगे, या फिर अपने 50% के करेक्शन पे आ जाए तो वहां पर बुलिश प्राइस एक्शन पे फिर से इसी ट्रेंड को आगे ट्रेड करना है। ठीक है, अगर गैप ओपन हो गया तो क्या करेंगे, अगर गैप ओपन हो गया मतलब ये आपका 24,900 के ऊपर अगर गैप ओपन हो गया, 25,000 और इसके 24,900 के ऊपर गैप ओपन हो गया, तो जरूर आप देखेंगे यहाँ पर टाइम बिताता रहेगा और इस तरीके से ब्रेक कर सकता है। टाइम बिता रहा होगा, वहाँ पर जो है कॉल राइटिंग हो रही होगी और पुट राइटिंग हो रही होगी, मार्केट तोड़ेगा अपने रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये आपके लिए सपोर्ट बनेगा। तो ये सपोर्ट हमारा बनता है 24,900 का। 24,900 का हमारा सपोर्ट बनेगा, वही सपोर्ट पे आप हमें रिस्क लेना है। ठीक है, अगर बड़ा गैप अप इन हो गया तो क्या, बड़ा गैप अप मतलब 25,000 के ऊपर हो गया तो 15 मिनट सस्टेन करेगा, जैसे ये वाला था। तो यही हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट बना, फिर से हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। तो हम वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन टारगेट लेंगे और 25,300 के आसपास का हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हम समझ जाएंगे कि बड़े गैप डाउन में ज़्यादातर यहाँ गैप डाउन ओपन हो सकता है जहाँ पर इसका 50% का करेक्शन है, तो ये ट्रेंड लाइन पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या फिर 50% का करेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे बुलिश, वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो चैनल आ रहा है इसके ब्रेकआउट पे काम करेंगे। ठीक है, और अगर 50% से नहीं रिवर्स करता है और ब्रेक करता हुआ नीचे आता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन, यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है सपोर्ट ट्रेंड लाइन से मार्केट रिवर्स करेगा। तो हमने ये सीखा कि यहाँ पर हमें बुलिश ट्रेड कहाँ लेना है। तो यहाँ पर हमने बेरिश ट्रेड की बात नहीं की, क्यों, क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो ट्रेंड रहेगा उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन का डिटेल देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या हुआ है जो है बाय निफ्टी और निफ्टी में, बाय निफ्टी का यहाँ पर ऑप्शन चेन का डेटा लगाते हैं और ऑप्शन चेन के हिसाब से बाय निफ्टी में यहाँ पर हुआ है, ठीक है, 26,93,000 पुट राइटर हैं और 39 लाख यहाँ पर कॉल राइटर हैं। तो मतलब कॉल राइटर अभी लास्ट में ज़्यादा राइट करने लगे हैं। तो चांसेस क्या है, 51,000 का पहले एसएल कटेगा, उसके बाद फिर जो साइकोलॉजी बताया हमने, उसके बाद फिर रिवर्स करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सिंपल यही है। इसके बाद निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में जो है यहाँ पर प्राइस माइनस में है और ओआई प्लस में है। यहाँ पर लास्ट में कॉल भी शॉर्ट किया गया है और यहाँ पर प्राइस माइनस में है, ओआई यहाँ पर आप देख रहे हैं ओटीएम के माइनस हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशन मतलब जैसे होता है ना कि अगर कॉल से अगर राइटर निकल रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग होती है कॉल में, ऐसे यहाँ पर पुट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ठीक है, तो पुट में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग का एक और पहचान होता है कि ये प्राइस हमारा प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस में है और ओआई हमारा जो है माइनस में है। तो ये दोनों माइनस में है, तो फिर अभी ये कन्फ्यूजन वाले जोन पे है, इसलिए इस पर ऑप्शन चेन पे अभी फिलहाल भरोसा नहीं करना है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से निफ्टी का यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया गया है, पुट में जो है यहाँ पर प्राइस माइनस हो रहा है, मतलब साइडवेज मोमेंटम को यहाँ पर प्ले करने की कोशिश कर रहा है। पुट राइटर निकल तो रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं,
लेकिन वहाँ पर साइडवेज हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए देखो लास्ट में साइडवेज हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से बस इतना ही सिंपल एनालिसिस है। कैसा लगा एनालिसिस आप लोग कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। व्यूज़ बहुत सारे आते हैं, ठीक है, 15,000 20,000, लेकिन लाइक जो रहते हैं वो 500-600 रहते हैं। तो अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करना उन दोस्तों को जिनको उसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।